माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री राम। आइए हम सभी भाव भक्ति चित्त मन लगा के पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तराखंड श्रवण कर रहे हैं और बड़े आनंद के साथ भाव भक्ति मन लगा कर श्रवण करें। जय जय श्री राम। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर अवश्य करें। जय जय श्री राम। आइए हम सभी भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं और श्रवण। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं कंदर गणितामिता छविनव नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु ताडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरं भजु दीनबन्धु दीनेश दानव दैत्यवंशनिकन्दनं रघुनन्द आनन्द कंद कौसर चंद दशरथ नंदनम श्रीमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष। मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरुक मादिखल दलगंजनम मनुजाहिराचेहु मिलिहि सोव सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानतरावरो एहि भांति गौरिय शीस सुनिशिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि
मुदित मन मंदिर चली। जान गोरी अनुकूल सिया, यह रसु न जाई कही। मंजुल मंगल मूल भाम, अंग पर न लगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज जी की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए हम सभी भगवान शंकर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और आज के प्रसंग के 5 दोहे श्रवण। जय जय श्री। दोहा। सूचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु कही न लाग। श्रुति पुराण कह निपि असी सावधान सुन काग। पवित्र सुशील सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसे ही नीति कहते हैं। हे काग सावधान होकर सुनो। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील चारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सुरा को दाता। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम होई। को पितु भगत वचन मन कर्मा, सपने हूँ जानन दूसर धर्मा। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति याना। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर सुर समेते। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबरि दाया। तिन मह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन वचरु काया। भजे मोहि मन वचरु काया। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इस सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन वचन और कर्म से पिता की ही भक्ति होता है, पिता का ही भक्ति होता है, स्वप्न में भी दूसरा धर्म नहीं जाता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है। यद्यपि चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान मतलब मूर्ख ही हो, ऐसा प्रकार तीर्यक मतलब पशु पक्षी दैव मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ, अतः सब पर मेरी बराबर दया है। परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन वचन और शरीर से मुझको भजता है। दोह। पुरुषनम पुषक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्वभाव हज कपट तजी मोहि परम प्रिय सो। वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चराचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सर्वभाव से मुझे भजता है,
वही मुझे परम प्रिय है। सत्य कहो खगतो ही शुचि सेवक मन प्राण प्रिय, अस विचारी भजु मोहि परिहरि आस भरोस। हे पक्षी, मैं तुझसे सत्य कहता, पवित्र अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझको भज। कबहु काल ना व्यापी तू ही, सुमिरे सुभजे सुनिरंतर मोही। प्रभु वचनामृत सुनी न घाऊं, तनु पुलकित मन अति हर्षाऊं। सो सुख जानई मना रुकाना, नहीं रसना पही जाई बखाना। प्रभु शुभ सुख जनाहि नयना, कही कि मिस कहीं ती नहीं नहीं बयना। बहुविधि मोहि प्रबोधि सुख देई, लगे करन शिशु कौतुक तेई। सजल नयन कछु मुख करी रूखा, चितई मातु लगी अति भूखा। देख मातु आतुर उठि धाई, कही मृद वचन लिए उरलाई। गोद रखी करावा पय पाना, रघुपति चरित ललित कर गाना। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहे। प्रभु के वचनामृत सुनकर मैं तुम तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और मन में मैं अत्यंत ही हर्षित हो रहा। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उनका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कहा कैसे सकते, उनके वाणी तो है नहीं। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बालकों के खेल करने लगे। नेत्र में जल भरकर और मुख को कुछ रुखासा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखाकृति तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री राम जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगे। जे ही सुख लागी पुरारी अशुभ वेश, कृत शिव सुखद। अवधापुरी नर नारी ते ही सुख, माहु संतत मगन। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। सोई सुख लवलेश जिन्न वारक सपने हूं लहेऊ, ते नहीं गा नहीं खगेश ब्रह्म सुख ही सजन सुमन। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सजन पुरुष उनके समान ब्रह्म सुख को भी कोई नहीं गिनता। मैं पुनिया बद रहे हूँ कछु काला, देख हूँ बाल विनोदर साला। राम प्रसाद भगति बर पायऊँ, प्रभु पद वंदिनी जासम आयऊँ। तब ते मोहि न व्यापी माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुप्त चरित में गावा, हरि माया जिमि मोहि न चावा। निज अनुभव कहूँ खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाई राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नाही प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दीढ़ाई, जिमि खगपति जल के चिकनाई।
मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री राम जी की रसीली लीला बाल लीलाएं देखी। श्री राम जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम पर लौट आया। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया तब से मुझे माया कभी नहीं गई। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा। हे पक्षीराज गरुड़, अब मैं आपसे अपना निजी अनुभव कहता हूँ। वह यह है कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होता। हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी की कृपा बिना श्री राम जी की प्रभुता नहीं जानी जाती। प्रभुता जाने बिना उन पर विश्वास नहीं जमता। विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज जल की चिकनाई ठहरती ही नहीं। वीनु गुर होई की ज्ञान ज्ञान की होई विराग वीन, गावहि वेद पुराण सुख की लही हरि भगति। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु, चले की जल बीनु नाव कोटि जतर, पची पची मरिया। हे तात, स्वाभाविक की संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है? चाहे करोड़ों उपाय करके पच पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चल सकती है? बिनु संतोष न कामन साही, काम अछत सुख सपने हूँ नाही। राम भजन बिनु मिटाही की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। बिनु विज्ञान की समता वही, को अवकाश की नभ बिनु पावई। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, जल बिनु रस की होई संसारा। शील की मील बिनु बुध सेवकाई, जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई। निज सुख बिनु मन होई कि थीरा, परस की होई बिहीन समीरा। कबनिहु सीध की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते स्वप्न में भी सुख नहीं हो सकता। और श्री राम के भजन बिना कामनाएं कहीं मिट सकती है। बिना धरती के भी पेड़े कहीं पेड़ उग सकता है। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या समभाव आ सकता है? आकाश के बिना क्या कोई अवकाश पोल पा सकता है? श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है? तप के बिना क्या तेज फैल सकता है? जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है? पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है? हे गोसाई, जैसे बिना तेज अग्नि तत्व के रूप नहीं मिलते। निज सुख आनंद नंद के बिना कथा क्या मन स्थिर हो सकता है? वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है? क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है? इस प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता। दोहा। बीनु विश्वास भगति नहीं ते ही, बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लह विश्राम। बिना विश्राम के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री राम जी पिघलते मतलब ढरते नहीं। और श्री राम जी की कृपा के बिना जीव स्वप्न में भी शांति नहीं पाता। अस विचारी मति धीर तज कुर्तर्क, संशय सकल भजहु राम रघुवीर। करुणा कर सुंदर सुख। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्क को
और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निजमति सरिसनाथ में गोसाई, निजमति सरिसनाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई, कहु न कछु करि जुगति विशेषी, यह सब में निज नयन नि देखी, महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा, निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निगम शेष शिव निगम शेष शिव पार न पावहि, तुम ही आदि खगम सक प्रजंता, नव उड़ाई नहीं पावहि अंता, तिमि रघुपति महिमा बुगाहा, तात कवहु को पावति ताहा, राम काम सत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमितारि मर्दन, सक्र कोटि सत सरिस विलासा, नव सत कोटि अमित अवकाशा। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंख को देखी कही है। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी पार एवं अनंत है, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनि गण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह है, क्या कभी कोई उसकी यह पा सकता है? पा सकता है। श्री राम जी का अरबों कामदेवों की समान सुंदर शरीर है, वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है, और वो इंद्र के समान उनका विलास ऐश्वर्य है, और वो आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश मतलब स्थान है। जय जय श्री सीताराम। मरुत कोटि सत विपुल बल रवि सत कोटि प्रकाश, शशि सत कोटि सुशीतल समन, सकल भव त्रास। अर्ब पवन के समान उनमें महान बल है, और अर्ब सूर्य के समान प्रकाश है। अर्ब चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाला। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यही समापन करते हैं। पुनः कल 5 दोहे के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को जय जय सीताराम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। हरे राम राम राम, सीताराम राम राम। सीताराम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम।